सबसे पहले माताओं बहनों, आप क्या हो जरा आप अपने को पहचानो। नेपाल देश के देशवासियों, आप जनकपुर के उस आंगन में हो, आप माता जानकी के आंगन में हो, आप माता सीता की सहेली हो, आप माता सीता की बेटियां हो। अब जरा बताइए, कभी आप किसी शास्त्र वेद में सुना है, पढ़ा है क्या माता सीता भी खाती थी क्या? माता सीता मीट मछली खाती थी क्या? उन्हीं की अंश, उन्हीं की बेटियां होकर के कितना बड़ा सौभाग्य आपका है कि जिन खेतों में एक राजा हल चलाता है प्रजा के सुख के लिए, जब सूखा पड़ा है तो राजा जनक हल चलाते हैं। स्वयं राजा होकर के, चाहते थे नौकर चाकर से चलवा लेते, लेकिन स्वयं राजा होकर के इसी मिथिला, इसी जनकपुर में उन्होंने हल चलाया है। किसके लिए? आप सभी प्रजाओं के सुख के लिए। पानी बरसेगा तो फसल उगेगी, हमारी प्रजा सुखी रहेगी। अब जरा बताइए, एक राजा अपने पूरे प्रजा के सुख के लिए हल तक चलाया है। उसी राज्य में रहने वाले, उसी देश में रहने वाले आप नेपाल के देशवासियों, आप अपने परिवार के सुख के लिए क्या आप 24 अक्षर वाला एक गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते हैं? आप अपनी माता सीता का कुछ अनुसरण ना करें तो एक अनुसरण कर लीजिए कि माता सीता का कितना पवित्र जीवन था। क्या वो आपके इसी आंगन में जिनमें आप हैं यही माता सीता थी? और क्या उन्होंने ऐसा काम किया था जो आप लोग कर रहे हैं? खाने पीने के लिए भगवान का नाम नहीं लेंगे आप। अर्थात बुद्ध भगवान से जुड़े हैं या सीता मैया से जुड़े हैं या पशुपति नाथ से जुड़े हैं। आज ये आप लोगों का सौभाग्य मनाइए। हम तो अपने को सौभाग्यवान मान रहे हैं कि इस नेपाल देश में कपिलवस्तु जिला में और यहाँ माता जानकी का आंगन है, जहाँ भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है और जहाँ पशुपति नाथ का प्रांगण है। ऐसे पवित्र पावन देश में और ऐसे वातावरण में आप लोग रह करके बताइए, ये राक्षसों जैसा हमारा भोजन हो, रहन सहन हो, क्या ये अच्छा है क्या? तो एक प्रॉब्लम है कि हम खाते पीते इसलिए दीक्षा नहीं लेंगे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई। बता दिया गया कि आप उसको खाते पीते और गायत्री मंत्र जप करेंगे तो कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरा एक और आता है कि हम तो बुद्ध भगवान से जुड़े हैं, तो फिर हम क्यों? आप बुद्ध भगवान से जुड़े हैं तो आप गायत्री मंत्र क्यों जपेंगे? तो आप बुद्धम गच्छम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, क्या है? यही है ना आपका मंत्र। कहाँ जा रहा है गायत्री मंत्र से अलग? गायत्री मंत्र के लास्ट वाले में पद में भी तो यही बात कही गई है। प्रचोदयात पद का अर्थ यही होता है, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। और बुद्धम शरणम गच्छामि अर्थात हम बुद्ध की शरण में जाएं, सद्बुद्धि की शरण में जाएं, अच्छे विचार के शरण में जाएं। दोनों का पद तो एक ही है। बुद्ध भगवान कहाँ से अलग है गायत्री मंत्र से? और दूसरा हमने बताया कि आप किसी भी भगवान से जुड़े हो, गायत्री मंत्र में किसी भगवान का नाम नहीं लिया गया है, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया है। और गायत्री मंत्र का जो भावार्थ आपको द्वितीय दिवस में गायत्री की चर्चा में बताया गया, उसमें क्या भावार्थ में कहीं नाम आया है किसी देवी देवता का? हनुमान जी का, राम जी का, सीता जी का, दुर्गा जी का, किसी का नाम आया है क्या? उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक कहीं भी नाम नहीं है। देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अब जरा बताइए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको ये नहीं चाहिए कि हम अच्छे मार्ग पर हमारा बेटा चले, हमारा पति चले और हम चले? बस यही तो है गायत्री मंत्र। और कोई बहुत बड़ा वो थोड़ी है गायत्री मंत्र की जो हम गायत्री मंत्र जपेंगे तो ये होगा, वो होगा, तो ये भगवान नाराज हो जाए। कोई भगवान नाराज नहीं होंगे।
आप गायत्री मंत्र में किसी देवी देवता का नाम ही नहीं ले रहे हैं तो फिर आपको कोई भगवान नाराज क्यों होंगे? बुद्ध भगवान का आप उपासक हैं, आप बुद्ध भगवान के शिष्य हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप उसके बावजूद भी गायत्री मंत्र बैठ करके बुद्ध भगवान के फोटो के पास बैठ करके आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। आप दुर्गा माता के पुजारी हैं तो भी आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। आप सीता माता के पुजारी हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप राम जी के पुजारी हैं तो भी आप, अपने जीजा जी के पुजारी कौन कौन लोग हैं? हाँ, सौभाग्य मनाओ माताओं बहनों कि आप भगवान राम की सालियां हैं, जीजा जी हैं आपके। हाँ, है कि नहीं है? बताइए कितना बड़ा सौभाग्य आप लोगों का है। भगवान को लोग लड्डू मिठाई खिलाते हैं और बाहर आप नेपाल वासियों, आप लोग गाली मीठी मीठी खिलाते हो, भगवान बड़े प्रेम से गटकते हैं, गालियों को भी गटकते हैं, क्योंकि सालियों की गाली बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। तो आप किसी के भी उपासक हैं, लेकिन गायत्री मंत्र हर किसी भगवान के साथ, हर किसी देवी देवता के साथ गायत्री मंत्र आप आनंद पूर्वक जप सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, खाने पीने की सॉल्व बिना बताए तो बताया जा रहा है आप लोगों का। और दूसरे गुरु से अगर जुड़े हैं, आपकी प्रॉब्लम हो किसी दूसरे गुरु से जुड़े हैं तो कोई बात नहीं है। आप किसी भी गुरु से जुड़े होंगे तो वो गुरु आपको हर कोई मंत्र दे सकता है, लेकिन गायत्री मंत्र की दीक्षा देने वाला आपके पूरे नेपाल देश की बात छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में कोई नहीं है सिवाय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के। गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान करने वाला गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अलावा कोई है ही नहीं इस धरती पर। नेपाल देश की बात छोड़ दीजिए, चाइना की बात छोड़ दीजिए, भारत की बात छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में कोई नहीं पैदा हुआ है। ये गारंटी के साथ व्यासपीठ से बोली जा रही, मुक्त कंठ से बोलते हैं और हमेशा बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्शन अगर हो तो आप बताइए। क्यों? गायत्री मंत्र की दीक्षा आपको कोई गुरु नहीं दे सकता। और यहाँ आप ये कहें कि हम तो ये किसी गुरु से दीक्षा लिए हैं, तो लिए होंगे तो गायत्री मंत्र की नहीं लिए होंगे, उनके नाम के लिए होंगे या किसी भगवान नाम के लिए होंगे। गुरु या तो अपने नाम की दीक्षा देता है और या तो किसी भगवान नाम की दीक्षा देता है। रामाय नमः जपिए, दुर्गाय नमः जपिए, शिवाय नमः जपिए, कृष्णाय नमः जपिए, या तो किसी भगवान के नाम की देता है या स्वयं के नाम की देता है। गायत्री मंत्र की दीक्षा आज तक कोई नहीं दिया है आपको। कान में कोई भी गुरु से दीक्षा लिए होंगे तो वो कंठी बांधने वाला और कान में फूंकने वाला गुरु रहा होगा, लेकिन यहाँ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको कान फूंकने वाले गुरु नहीं बताए जा रहे हैं, आपको प्राण फूंकने वाले गुरु बनाए जा रहे हैं। और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जा रही है। गायत्री इत त्रायते, जो आपका त्राण कर देने वाली, प्राणों का त्राण कर देने वाली वो मंत्र है, वो गायत्री मंत्र दिया जा रहा है। अब जरा बताइए, आप किसी गुरु से दीक्षा लिए, कोई बात नहीं, ले लीजिए, लेकिन गायत्री मंत्र तो नहीं लिए ना, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से तो नहीं लिए। एक आपके मन में प्रश्न होगा कि हम गुरु दीक्षा नहीं ले तो इसका क्या मतलब होगा? अगर गुरु दीक्षा नहीं ले तो क्या हुआ? माताओं बहनों, आप गुरु दीक्षा नहीं लेंगे तो आपको बताते हैं वही होगा जो अभी आपको बहुत ही थोड़े में बताएंगे, लेकिन ध्यान से बिल्कुल आप लोग सुनिएगा। मन को एकाग्र करिए और बड़ी काम की बातें हैं, ध्यान से सुनिए। गुरु दीक्षा जो नहीं लेता है उसका जीवन वैसा ही होता है जो एक स्त्री के जीवन में कभी पत्नी बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। एक स्त्री जो शादीशुदा नहीं होती है उसको कभी सौभाग्यनी नहीं कहा जाता है। सुहागन स्त्री उसको कहा जाता है जो पति से जुड़ती है, जिसका विवाह हो जाता है। जब तक वो पति से नहीं जुड़ती है तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है, वो आधी रहती है। और हर किसी लड़की के, हर किसी महिला के जीवन में ये इंतजार होता है कि सयानी होगी तो ये विवाह की जाएगी, तो सुहागिन बन जाएगी, तब ये पति से जुड़ जाएगी। क्यों रहता है जरा बताइए? क्या बिना पति के, बिना विवाह के आपका जीवन नहीं व्यतीत हो सकता? क्या हो सकता है, लेकिन जो विवाहित जीवन का आनंद होता है, जो विवाह करने के बाद सुहागिन का पद प्राप्त होता है, वह पद आपको कहीं नहीं मिल सकता है। नीचे से बना लीजिए।
वह पद आपको कहीं नहीं मिल सकता। कब नहीं मिलेगा? जब तक आप विवाह नहीं करोगे, जब तक आप पति से नहीं जुड़ोगे। ये भौतिक बातें बताई जा रही, ये शरीर के रिश्ते की बात बताई जाती। अब इसी तरह से आपको हम अध्यात्म क्षेत्र में आपको शादी की तरह से एग्जाम्पल देते हुए बताएंगे। जब पति पत्नी जब विवाह हो जाता है तब उसका क्या होता है? वो सुहागिन हो जाती है, तब उसका कायाकल्प हो जाता है, तब वो कुंवारी लड़की नहीं रह जाती है, तब वो एक सुहागिन स्त्री बन जाती है। और उसके बाद विवाह होने के बाद वो केवल पत्नी ही नहीं बनती है, वो पत्नी बनने के बाद उसके जीवन में एक बहुत बड़ा सौभाग्य आ जाता है। क्या आता है? वो माँ बन जाती है। जब तक शादी नहीं होती है कोई माँ नहीं बनता है, और जब वो माँ बनती है तो उसके जीवन का दूसरा कायाकल्प हो जाता है। तो एक अब तक वो किसी की पत्नी थी, लेकिन पत्नी बनने के बाद जब पति पत्नी का समर्पण हो जाता है तब वो एक क्या बन जाती है? माँ बन जाती है। निर्माण करने वाली ब्रह्मा बन जाती है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, एक माँ एक बच्चे का निर्माण करती है, वो ब्रह्मा की पदवी हो जाती है उसकी। और जब वो अपना स्तनपान करा के उसका पोषण करती है, भरण करती है, तब उस समय वही स्त्री वो विष्णु बन जाती है। और जब बच्चे को गलत रास्ते पर जाने के लिए थप्पड़ लगाती है तो वही स्त्री महेश बन जाती है, शंकर बन जाती है, रुद्र बन जाती है। एक ब्रह्मा विष्णु महेश बना देने की प्रक्रिया आपको कहाँ से आई है? विवाह से। अगर विवाह नहीं होता, सुहागिन नहीं होती, सुहागिन नहीं होती तो माँ नहीं बनती, और माँ नहीं बनती तो इतनी बड़ी पदवी आपको नहीं प्राप्त होती जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश के समकक्ष में आकर खड़ी हो जाती है। कहते हैं लोग, कितने लोग कहते हैं कि नर और नारी एक समान। सही बात है, लेकिन हम इसका अर्थ का अनर्थ बना लेते हैं। नर और नारी एक समान का मतलब नारा लगा, तो आज उसका अर्थ का अनर्थ क्या बन गया कि नर अगर फटी जींस पहन रहा है तो नारी भी फटी जींस पहन करके उसके समान बन गई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि नर और नारी एक समान। जहां नारियों को की उपेक्षा हो, नारियों की अवहेलना होती हो, जहां नारियों को किसी ने भावावेश में कह दिया या नासमझी के कारण कह दिया कि ढोल को पीटा जाता है, नारी को पीटा जाता है, ये भी इन सब चीजों को जहां इस तरह से नारी की उपेक्षा होती है, वहां बताया गया है कि नर के समान जो है नारी भी है, इनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ उल्टा निकल गया कि फटी जींस पहन करके नर और नारी एक समान हो गए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हम कहते हैं कि नारी ना पीटने की चीज है, ना जूती है, ना दासी है, और ना ही वो पैर की जूती है, ना ही वो सर की पगड़ी है। अरे नारी की तुलना तो किसी से कर, वो नर के समान भी नहीं है। नारी ना तो नर के समान है, ना नारी और नर एक समान है, और ना ही वो जूती है, ना ही वो पीटने योग्य है, ना ही वो किसी के सर की पगड़ी है। लोग कहते हैं नारी पराया धन है, लड़की पराया धन है, ना ही वो अपना धन है, ना ही वो पराया धन है। अरे नारी की तुलना तो की ही नहीं जा सकती है किसी से। क्यों? क्योंकि नारी के भगवान के बाद अगर दूसरा नाम किसी का है तो वो माँ के स्वरूप में नारी का नाम है। इसलिए नारी की तुलना किसी से नहीं की जाती है। लेकिन माताओं बहनों, वो माँ का सौभाग्य कब आपको प्राप्त होता है? जब आप विवाह करती हो, जब पति पत्नी का संपर्क होता है, तब आप माँ बन जाती हो। ये उदाहरण आपको क्यों बताया गया है? इसलिए बताया गया कि सांसारिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में एक कुंवारी लड़की तब तक वो सौभाग्यनी नहीं कहलाती है जब तक विवाह नहीं हो जाता है। और विवाह होने के बाद उसके लक्षण बदल जाते हैं। कहते हैं, हमने कहा ना कि दीक्षा के बाद आपके जीवन बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि विवाह होने के बाद लड़की अब लड़की नहीं, अब वो स्त्री बन जाती है, अब वो महिला बन जाती है, और उसके चाल चलन, उसके लक्षण बदल जाते हैं। विवाह से पहले वो कुछ भी पहनती होगी, फटी जींस पहन ले, सूट पहन ले, सलवार पहन ले, जो भी पहन ले, लेकिन विवाह होने के बाद उन्हें एक वस्त्र धारण करना पड़ता है, और उसका नाम क्या होता है? साड़ी। साड़ी, चुनरी, पियरी। कोई जींस में विवाह करवाता है क्या? जींस पहन के विवाह करवाता है? चुनरी और चादर ओढ़ करके करवाता है ना। तो जब आप सांसारिक पति से जुड़ते हो तो वो पति आपको एक चुनरी प्रदान करता है जो आप सुहागिन कहलाती हो। ठीक उसी प्रकार से जब आप गुरु से जुड़ते हो तो ये गुरु और अध्यात्म क्षेत्र का गुरु आपका पति परमेश्वर होता है,
और जब शिष्य गुरु से जुड़ता है तब उसका सौभाग्य जागृत हो जाता है। और जो जो पहचान एक सुहागिन स्त्री की होती है, वही वही पहचान एक दीक्षा लेने वाली स्त्री की